जीवन में जितनी विषमताएं और समस्याएं शुरू होती हैं उसका काल होता है युवा अवस्था से लेके बुढ़ापे तक का समय। ये वो समय होता है, देखिए बचपन का समय ऐसा होता है, बचपन में तन, ये जो मन है ये अपने वश में नहीं होता है, बचपन में मन वश में नहीं होता है और बुढ़ापे में तन वश में नहीं होता है। तीन अवस्था होती है, बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, यानी कि बचपन, युवानी और बुढ़ापा। और बहुत धैर्यता से इस कथा का श्रवण करिएगा। ये मत विचार करिएगा कि अयोध्या कांड में केवल राम जी की दो वचन कैकेयी मैया ने मांगे, वो पूरा करने के लिए दशरथ जी ने वन की ओर भेज दिया। अगर सिर्फ इतना समझेंगे तो पूरी कथा का क्या, पूरे आपके हमारे जीवन का सार अयोध्या कांड में छिपा है, जो दो वर्ष तक सीमित नहीं है। तीन अवस्था प्रत्येक व्यक्ति की, यहाँ पर भी तीन वर्ग के लोग बैठे होंगे, कुछ बचपने में बच्चे बैठे हैं, युवा भाई बैठे हैं, वरिष्ठ जन विराजमान हैं। बाल्यावस्था में हमारी सारी ऊर्जा पैरों में होती है। बच्चों को आप कभी एक जगह टिका नहीं पाएंगे, वो भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, खेलते रहेंगे। बाल्यकाल के समय में मानव की समस्त ऊर्जा उसके पैरों में होती है। जब युवा अवस्था आती है तो ये ऊर्जा प्रमाद का रूप धारण कर लेती है, और जब वृद्धावस्था का आरंभ होता है तो क्षमा करिएगा पर हमारे संतों ने कहा कि भैया वृद्धावस्था में मनुष्य की समस्त ऊर्जा उसके वाणी में आकर विराजमान हो जाती है, उसकी जिह्वा पर। तन नहीं साथ देता, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, पर जीभ तो चल सकती है ना। मानो कि समस्त ऊर्जा जीभ पर आ जाती है उस समय में। खाट पे भी पड़े रहेंगे, कोई घर में आ गया, कौन आया, क्यों आया है, झोले में क्या लेके जा रहे हो, सामान यहाँ क्यों पड़ा है। कहने का तात्पर्य उस समय तन वश में नहीं, लेकिन सारी ऊर्जा जीभ पर आकर बैठ जाती है। अगर आपकी स्मरण में हो तो मैंने अभी एक दिन की कथा में आपसे चर्चा किया था कि भैया अगर वृद्धावस्था को सुखमय तरीके से बिताना चाहते हैं तो बुढ़ापे में मौन साधने का अभ्यास कर लीजिए। आप जितना चुप रहेंगे आप उतना सुख का अनुभव करेंगे, क्योंकि एक समय के बाद हमारी बात न सामने वाले को सुननी अच्छी लगती है और ना ही आप कुछ बोले ये वो चाहते, ना समझना वो चाहते हैं। कई बार होता है ना, अगर मेरी मति से जो मुझे लगता है, अगर बुढ़ापे में चल के आपको कम सुनाई देने लगा ना तो ठाकुर जी को जाकर मंदिर में धन्यवाद करिएगा, बड़ी कृपा करी सरकार। वैसे भी इतने दिन से सुन सुन के तो पक गए थे। अगर ये सुनते रहते तो हमारा स्वभाव ऐसा, प्रवृत्ति ऐसे कि हम जानकर अनसुना नहीं कर सकते थे, और अब तो मेरी मजबूरी है तो वो ठीक है मेरे लिए। बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। बालकांड में आनंद ही आनंद है, इसमें दुख के दर्शन नहीं होते हैं।